Hello students, welcome to the math class for second standard. So in the previous class we were studying ascending order. So in this class we have seen ascending order. Ascending order में हमने क्या देखा था कि इट्स लाइक अ असेंबली लाइन. असेंबली लाइन में सबसे स्मॉलेस्ट बॉय को जो हम आगे खड़ा करते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा बच्चा, ठीक है, फिर उससे थोड़ा बड़ा बच्चा, ठीक है. तो स्मॉलेस्ट से हम लार्जेस्ट की तरफ चलते हैं, छोटा बड़ा 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 बड़ा, ठीक है. तो सबसे छोटे से हम सबसे बड़े की तरफ चलते हैं. तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है. अब नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर, वी विल टॉक अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू द असेंडिंग ऑर्डर. इन दिस वी सबसे जो बड़ा बच्चा होता है उसको हम सबसे आगे खड़ा कर देते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद थोड़ा छोटा बच्चा, थोड़ा छोटा बच्चा, यानी कि इसमें हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलते हैं. देखो ये लार्जेस्ट है, इससे हम किसकी तरफ चल रहे हैं? स्मॉलेस्ट की तरफ चल रहे हैं. असेंडिंग में हम स्मॉलेस्ट से फिर लार्जर लार्जेस्ट, ठीक है, ऐसे चलते थे हम ऊपर की तरफ. यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग, यानी जैसे ऐसे समझ लो कि ये माउंटेन है, ठीक है. तो असेंडिंग में हम इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, डिसेंडिंग में हम नीचे आएंगे, यानी कि पीक से बॉटम की तरफ आएंगे, सबसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ आएंगे, ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखो ये वाला मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आपको ये हाँ इसको मैं समझा देती हूँ, ठीक है. यहाँ पे देखो आप सबसे लार्जेस्ट क्या दिखेगा आपको? इसको लिखूँगी नहीं मैं, क्योंकि लिखा हुआ उसको है ना, उसको समझ लेंगे. तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? देखो ये 600, ये 700 वाला, ये 400, आगे वाली डिजिट देखो, ठीक है. ये 400 वाली, 300 वाली, 200 वाली, 900 वाली. तो 900 वाली सबसे लार्जेस्ट होगी, तो ये लिखो यहाँ फर्स्ट नंबर पे. फिर इसको कट कर दो. अब देखो अब जो बचे हुए हैं उनमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो ये 2, 4, 3, 7, 6, यानी कि 7 वाला होगा. उसके बाद फिर यहाँ लिख दो सेकंड वाले में 752, ठीक है. फिर इसको भी कट कर दो. फिर देखो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो 600 वाला होगा, फिर वो लिखो थर्ड नंबर पे. फिर उसको भी कट कर दो. फिर देखो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो 2, 3, 4 वाले में 419 होगा, तो वो लिख दो. फिर उसके बाद देखो कौन से बचे हैं? 2 और 3 वाले बचे, तो पहले 326 लिख दो और सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा 278. फर्स्ट वाला भी मैं समझा देती हूँ एक बार, ठीक है. यहाँ पे देखो सबसे लार्जेस्ट 2, 4, 2, 1, 3, 2, यानी कि 400 वाला सबसे लार्जेस्ट होगा, तो 483 लिखो. फिर इसको कट कर दिया मैंने. अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 373 आएगा, वो लिखो. अब यहाँ पे देखो, अब आपको होगा मैम 3 टाइम्स 200 है, तो इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें विच नंबर इज़ लार्जेस्ट? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ये 2, 2, 2 कट कर दो. अब लास्ट यहाँ देखो पीछे वाले नंबर्स देखो, ये 100 वाले नंबर सेम है ना, तो इनको कट कर दो. ये 100 वाला 2 सेम, इसको कट कर दो. अब देखो पीछे देखो, यहाँ 23, यहाँ 06, यहाँ 78. अब आप बताओ कौन सा लार्जेस्ट होगा? 78 लार्जेस्ट होगा ना, तो थर्ड पे आ जाएगा 278. अब यहाँ पे देखो 223 और 206 में कौन सा लार्जेस्ट होगा? 23, तो ये लिख दिया. फिर 206, सॉरी मतलब 206 हो गया, ठीक है. अब सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? जो रिमेनिंग नंबर है 109, वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है. तो इट्स वेरी इजी. यहाँ देखो मेंटल मैथ में द ग्रेटेस्ट नंबर, इन सब में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ढूंढो, टिक करो, ठीक है. व्हाट कम्स आफ्टर द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? अब जब भी आपसे पूछे 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर में हमें क्या करना है? जैसे 3 डिजिट का पूछा है तो 1 लिखो. आप कितने डिजिट बचे? 2 डिजिट, तो 2 0 लगा दो. आपसे पूछ लें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 लिखो. आप कितने डिजिट बचे? 4 डिजिट, तो 4 0 लगा दो. 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 लिखो. कितने डिजिट बचे? 2 डिजिट, तो 2 लगा दो, ठीक है. एंड ऐसे आपसे पूछ लें लार्जेस्ट नंबर, जैसे 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हो जाएगा 5 टाइम्स 99999 लिख दो. आपसे पूछ लें 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो 3 टाइम्स 9, ठीक है. लार्जेस्ट नंबर में वी विल राइट 9 एंड स्मॉलेस्ट नंबर में जितने भी डिजिट का पूछेंगे तो 1 लिखो और फिर जितने डिजिट रिमेनिंग है उतने 0 लगा दो. तो यहाँ पूछा है आपसे कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है 3 डिजिट का, तो 1 और 2 टाइम्स 0 लगा दिया. इसके व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद जो आएगा उसमें 1 ऐड कर दो, तो इसके बाद वाला नंबर आ जाएगा. और वैसे भी हमको पता है 100 के बाद क्या आता है? 101. और नहीं भी पता है तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो 101 आ जाएगा, ठीक है. यहाँ 450 को आपको यहाँ पे इसमें लिखना है, इसकी 100 टेंस एंड वंस में, तो आपको सबको पता है ये वंस वाला नंबर, ये टेंस वाला, ये 100 वाला.
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नंबर गिवन है 906, इसमें आपको लिखना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसकी, जीरो की। तो देखो जीरो की ये PV यानी प्लेस वैल्यू और FV यानी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो वही होती है जो नंबर है, ठीक है। तो जीरो की पूछिए तो जीरो ही होगी फेस वैल्यू। एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये कौन से वंस पे और टेंस पे, टेंस पे ये टेंस वाला नंबर के पीछे क्या होता है 1 0 लगा देते हैं। या फिर ऐसे देख लो जीरो के बाद कितने नंबर है 1, तो जीरो लिखो और उसके बाद 1 0 लगा दो, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखो 70 टेंस का मतलब क्या होता है, हमने आगे पढ़े थे 70 टेंस यानी कि 70 नंबर जो है वो टेंस पे, तो इसके पहले क्या आएगा वंस वाला, वंस वाले पे जीरो लगा दो। तो ये 70 वाला तो है टेंस पे और वंस वाले पे क्या हो जाएगा जीरो, तो ये बन गया 700। यहाँ दिया है कि 70 टेंस जो है इज़ ग्रेटर देन 700, तो 70 टेंस ग्रेटर देन 700 है क्या, नहीं ये भी तो 700 ही है, तो ये दोनों तो इक्वल टू है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स पे टिक कर दो, ठीक है। अब ये जो हमारा चैप्टर टेस्ट है वी विल डू इट लेटर। नाउ कम टू पेज नंबर 44। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए हम। यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा न्यू टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब देखो बच्चों इवन नंबर क्या होते हैं, इसको मैं 2-3 तरीके से समझाती हूँ, फिर बाद में जो आपके लिए कन्वीनियंट है ना उसको समझाऊंगी। पहले तो हम इवन नंबर की जो मेन डेफिनेशन होती है कि ऐसे नंबर जिनको हम पेयरिंग कर सकें, जिनकी जैसे देखो 2 को आप पेयर कर सकते हो, 2 बच्चों का पेयर बना सकते हो, 4 बच्चों का पेयर बना सकते हो, मतलब इक्वल नंबर के। जैसे 4 बच्चों का बनाना है तो 2 का इधर पेयर बना दिया, 2 का इधर बना दिया, ठीक है। या फिर इवन नंबर हम उनको कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। बट डिवाइड अभी आपको इतना अच्छे से आता नहीं है, आता तो है आपको बट इतना अच्छे से नहीं आता कि आप सारे नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को 2 से डिवाइड कर लो। तो अब देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसकी, जो आपको ईजिली लर्न हो जाएगी कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, ठीक है। क्या क्या देखो 0 और यहाँ तो 0 लिख दो और ये 2 की टेबल 8 तक लिख दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो जिसके भी लास्ट में 0 2 4 6 आ जाए वो नंबर हो जाएगा आपका इवन नंबर, ठीक है। अब क्या बचा है 10 तक में, 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है, 9। तो जिस नंबर के लास्ट में ये नंबर आ जाएंगे वो हो जाएगा आपका ऑड नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखो ये पेंसिल्स आपको काउंट करनी है एंड बतानी है आर दे इवन और इन ऑड नंबर। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पेंसिल्स आ है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 14। अब लास्ट में देखो इसके क्या आ रहा है 4, तो 4 आ रहा है यानी कि ये हो गया हमारा इवन नंबर। आप भी अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे बुक के ऊपर ऐसे राइट डाउन कर लेना इवन नंबर ऑड नंबर, तो आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको लिख दो इवन नंबर लिख दो, ठीक है। यहाँ पे डक्स को काउंट करो और देखो उसके लास्ट नंबर क्या है, इवन है या ऑड है। यहाँ कैंडल्स को इसको करो, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चंस आप कर लेना ये। अब यहाँ पे आपको सेपरेट करना है, ये जो बॉक्सेस दिए हुए ना यहाँ पे आपको इवन नंबर, जैसे इसके लास्ट में क्या रहा है 8, तो ये इवन होगा तो यहाँ पे लिख दो इवन नंबर में। फिर यहाँ 73 के लास्ट में क्या रहा है 3, तो ये होगा ऑड, तो यहाँ लिख दो। नंबर देखो कौन सा इवन है कौन सा ऑड है और उसको लिख दो। यहाँ पे देखो आप कलर ऑड नंबर्स, ये जो ऑड नंबर है ना इनको तो आपको कलर करना है रेड, ठीक है। एंड जो इवन नंबर है ना इसको आपको कलर करना है येलो, ठीक है। तो कलरिंग वाली है। तो यहाँ पे देखो आप कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है और उसको रेड एंड येलो से कलर कर दो। यहाँ पे देखो राइट द ऑड नंबर जस्ट बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसके पहले वाला नंबर लिखना है आपको बट ऑड नंबर। ये 125 है, इसके पहले क्या नंबर आता है 124, बट देखो 124 के तो लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो वो तो इवन नंबर है। तो उसके पहले क्या आता है 123, तो 123 के लास्ट में क्या आ रहा है 3, तो यानी कि वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 123, 124 नहीं लिखना है, आपको ऑड नंबर लिखना है, इनके पहले के ऑड नंबर लिखने हैं। 77 के पहले क्या आता है 76, बट 76 जो है वो इवन नंबर है, तो आपको उसके पहले वाला नंबर देखो 75, तो 75 जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर लिख दो। ऐसे इसके बाद वाला इवन नंबर देखो 92 के बाद क्या आता है 93, बट 93 ऑड नंबर है, तो आपको इवन नंबर लिखना है, तो आप 93 को छोड़ोगे फिर 94 इवन नंबर है तो वो लिखोगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको यहाँ तक करनी है, तो ये यहाँ तक करिए, फिर वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बाय, टेक केयर।